वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाईलैंड के एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। जहाज भारत में गुजरात की तरफ आ रहा था, तभी ओमान के पास उस पर प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया गया। जहाज का नाम मयूरी नारी बताया जा रहा है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और हालात काफी खराब हो गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह जहाज थाई झंडे वाला बल्क कैरियर था जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था। जैसे ही यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तभी उसके पिछले हिस्से को निशाना बनाया गया। हमले की वजह से जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। जहाज पर कुल 23 क्रू सदस्य मौजूद थे। थाईलैंड के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 क्रू मेंबर्स अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि हमले के वक्त ये इंजन रूम में ड्यूटी कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख जहाज के कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया कि बाकी क्रू मेंबर्स जहाज छोड़ दें। इसके बाद सभी लोग लाइफ बोट में सवार होकर जहाज से बाहर निकल आए। इस पूरे मामले पर थाईलैंड की नौसेना भी नजर बनाए हुए है। रॉयल थाई नेवी ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस बीच भारत सरकार ने भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया। 11 मार्च की रात को भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि थाई जहाज मयूरी नारी जो भारत के कांडला की ओर आ रहा था, उससे जुड़ी रिपोर्ट्स हमने देखी। जब वो जहाज 11 मार्च को स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, तब उस पर हमले किए जाने की जानकारी मिली है। भारत इस बात पर अफसोस जताता है कि वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान कमर्शियल शिपिंग को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीयों समेत कई अनमोल जिंदगियां इस टकराव के शुरुआती दौर में हुए कई हमलों में पहले ही हम खो चुके हैं। हमलों की तीव्रता और घातकता लगातार बढ़ती ही दिख रही है। आगे सरकार ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि इस तरह के हमले किए जाएं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 11 मार्च को इसी इलाके में 2 और जहाजों पर हमले की खबर आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इन हमलों में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 1 भारतीय अभी भी लापता बताया जा रहा है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम है क्यों। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को यानी फारस की खाड़ी को अरेबियन सी से जोड़ता है। दुनिया के लिए यह रास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20% तेल और नेचुरल गैस अलग अलग देशों तक पहुंचती हैं। मिडिल ईस्ट के कई बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में जरा सा भी तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर डाल सकता है। अब इन हमलों की वजह से जहाजों की आवाजाही पर असर तो पड़ने ही लगा है, जो इन खबरों से स्पष्ट हो रहा है। कई देशों ने पहले ही ईंधन की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ सकता है, एलपीजी पर भी। इसी बीच ईरान की तरफ से भी सख्त बयान आया है। तेहरान के खातम अल अंबिया सैन्य कमांड हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इलाके में जंग बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। जुल्फिकारी ने कहा कि ईरान अब सिर्फ जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो विरोधियों के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और उनके सहयोगी देशों तक तेल पहुंचने नहीं देगा जिन्होंने ईरान पर हमला किया था। उनके मुताबिक ऐसे देशों की तरफ जाने वाले जहाज और तेल टैंकर्स को वैध निशाना माना जाएगा। कुल मिलाकर मामला सिर्फ एक जहाज पर हमले का नहीं है, यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर बढ़ते तनाव का संकेत है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और कीमतों पर असर इसका जरूर पड़ेगा। फिलहाल सबकी नजर इसी इलाके पर टिकी हुई है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए ललन टॉप।